राधे राधे। जय श्री कृष्णा मित्रों। पिछले अध्याय में आपने देखा था कि अर्जुन का मन कैसे डगमगा गया। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूट गया, शरीर कांपने लगा, आंखें भर आईं और उसने श्री कृष्ण से साफ कह दिया, मुझे युद्ध नहीं करना है। मेरे सामने मेरे ही गुरु, मेरे ही भाई, मेरे ही कुटुंब खड़े हैं। इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा। फिर अंत में अर्जुन ने एक बहुत गहरी बात कही, हे माधव, मैं अब कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे मार्ग दिखाइए। और कहते हुए अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया और शरणागत भाव से कृष्ण के सामने बैठ गया। कृष्ण अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे कोई मजाक उड़ाता है, बल्कि वैसी थी जैसे कोई बड़ा भाई अपने छोटे को देखता है जो डर के कारण रास्ता भटक गया हो। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह मोह, यह कमजोरी तुम पर शोभा नहीं देती। ये तो कायरों का धर्म है, ये वीरता का नहीं। उठो और अपने कर्तव्य को निभाओ। दोस्तों, सोचो, जब हम जीवन में किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं, जैसे बिजनेस में घाटा हो जाए, परिवार में संकट आ जाए, पढ़ाई में असफलता मिले, तो हम भी अर्जुन की तरह हताश हो जाते हैं। तभी हमें भी एक ऐसे ही कृष्ण की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए कि कमजोरी दिखाना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो और आगे बढ़ो। अर्जुन का सबसे बड़ा डर था, मेरे सामने जो खड़े हैं वे मर जाएंगे। कृष्ण ने इस डर की जड़ को काटा और सबसे गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जिस देह को तुम मारने जा रहे हो वह असल में कोई मरता ही नहीं। आत्मा अमर है, न उसे आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न तलवार काट सकती है, न हवा सुखा सकती है। सोचिए, हम सबका डर मृत्यु से ही जुड़ा है। कोई पैसा खोने से डरता है, कोई नाम प्रतिष्ठा खोने से, कोई अपनों को खोने से। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो मरता है वह सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। तो जब शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तो रोने की जरूरत ही क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। कर्तव्य से भागना अधर्म है। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग कहेंगे कि अर्जुन डर गया, अर्जुन कायर है। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने धर्म से भटक जाओगे। जीवन में हर किसी का एक एक कर्तव्य है। बेटे का कर्तव्य है माँ बाप का सम्मान करना, विद्यार्थी का कर्तव्य है पढ़ाई करना, नेता का कर्तव्य है जनता की सेवा करना, और इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है सच्चाई और धर्म पर टिके रहना। अगर हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं तो न समाज में इज्जत बचती है, न खुद का आत्मविश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुम्हें है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा हक नहीं है। तुम बस कर्म करो और फल मुझे सौंप दो। यहां श्री कृष्ण ने कर्म योग की नींव रखी। मतलब, अगर हम काम करते हैं और बार बार यही सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम काम को ही पूजा मान लें, तो हर काम आनंद से होगा। जैसे किसान बीज बोते समय ये नहीं सोचता कि फसल पक्की होगी या नहीं, वह सिर्फ अपना काम करता है। वैसे ही हमें भी अपना काम करना है, फल अपने आप मिलेगा। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने बताया, जिसे तुम अपना मानते हो वह शरीर तो एक दिन छूट ही जाएगा। आत्मा शाश्वत है, वह कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञानी कौन होता है, जो सुख दुख में समान रहता है, जिसे गुस्सा और वासना नहीं हिला पाते, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो संसार के मोह जाल में फंसता नहीं, जिसका मन समुद्र की तरह स्थिर है। नदी रूपी इच्छाएं उसमें गिरती रहती हैं, लेकिन वह भरता नहीं। आज की भाषा में कहें तो एक सच्चा ज्ञानी वही है जो हर हाल में शांत और संतुलित रहता है।
चाहे बैंक बैलेंस कम हो जाए, चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे लोग बुरा कहें, उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती। तो दोस्तों, हमने देखा कि अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया। आत्मा अमर है, मृत्यु से डरना मूर्खता है, अपने कर्तव्य से भागना अधर्म है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सफलता और असफलता दोनों में समान रहना ही योग है। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्थिर बुद्धि वाला है, मोह माया से परे है। अगर इन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। जरा सोचिए, अगर पढ़ाई में असफल हो गए और हम ये याद रखें कि कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं, तो हम बार बार कोशिश करेंगे और आखिरकार सफल होंगे। अगर किसी रिश्ते में हमें चोट पहुंचे और हम ये याद रखें कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, तो हम दुख से बाहर निकल पाएंगे। अगर नौकरी या बिजनेस में नुकसान हो जाए और हम ये मान लें कि सफलता और असफलता दोनों एक समान हैं, तो हम कभी टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत बनेंगे। यही है गीता का जादू। यह सिर्फ युद्ध भूमि की कहानी नहीं है, यह हमारी जीवन भूमि की भी गाइड बुक है। अर्जुन ने जब ये सब सुन लिया, तब भी उसके मन में और सवाल थे। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कह रहे हैं कि आत्मा अमर है, कर्तव्य निभाना चाहिए और योग का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन असली योग क्या है? साधक कैसा दिखता है? वह जीवन कैसे जीता है? और तभी शुरू होता है अध्याय 3 कर्मयोग, जहां भगवान श्री कृष्ण और भी गहराई से बताते हैं कि किस तरह कर्म करते हुए भी इंसान बंधन मुक्त हो सकता है। तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि कर्मयोगी कौन है और उसका जीवन कैसा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अध्याय 2 का यह सार आपको दिल को छू गया होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुन रहे थे तो यकीन मानिए, भगवान कृष्ण की यह वाणी आपके जीवन में भी शक्ति और शांति लाएगी। याद रखिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, भागना नहीं है। मन डगमगाए तो खुद से कहना है, मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, और कर्म करते जाना है, क्योंकि वही असली पूजा है। अब मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि गीता का यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब हम अगला अध्याय लेकर आए आपको सबसे पहले मिल सके। आपके लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम और गहराई से आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। तो आइए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, कृष्ण की वाणी सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि आप और मेरे लिए भी है। जब भी मन डगमगाए, जब भी जीवन कठिन लगे, तब मन ही मन एक बार कहना, हे कृष्ण, आप मेरे सारथी बनिए, और यकीन मानिए आपको रास्ता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। हम अगली कड़ी यानी अध्याय 3 कर्म योग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धर्म में स्थिर रहिए, सकारात्मक रहिए और गीता के संदेश को अपने जीवन में उतारते रहिए। जय श्री कृष्ण।